फ्रेंड्स, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक छोटी सी कहानी। एक समय की बात है, एक राजा थे जिसको शिकार करने का बहुत शौक था। एक दिन अपने बहुत सारे सेवकों के साथ जंगल में गए। उनका वह दिन तरह तरह के जानवरों का शिकार करते हुए मजे में बीता। शाम तक राजा और सेवक बहुत ही थक गए थे। सभी को बहुत भूख और प्यास लगी थी। सेवक वहां पर नदी देखने गए। उन्हें कोई भी नदी या कुआं नहीं मिला। वह निराश होकर वापस लौट आए। राजा ने कहा, हम वापस चलते हैं, बहुत अंधेरा हो गया है। जब सब वापस लौट रहे थे तो वहां पर एक सेवक की नजर आश्रम पर पड़ी। उसने राजा को बताया कि महाराज, यहाँ पर आश्रम है, वहां पर हमें पानी मिल सकता है। राजा को विश्वास नहीं था कि हम सबके लिए वहां पर इतना पानी होगा। फिर भी उन्होंने सोचा शायद हमें वहां पानी मिल जाए या कोई नदी या कुएं का रास्ता बता दे। जब सेवक ने आश्रम का दरवाजा खटखटाया तो वहां से ऋषि आए। ऋषि को देखकर राजा ने प्रणाम किया और कहा कि मैं राजा हूँ, हमें आपकी सहायता चाहिए। ऋषि ने राजा को अंदर आने के लिए कहा और बोले, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब राजा ने सारा वाक्य बताया। ऋषि ने कहा, आप ठहरो, मैं अभी आता हूँ। ऋषि थोड़ी देर के बाद सभी के लिए पानी लेकर आए और साथ में दूध भी। ये सब देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, इतने छोटे से आश्रम में इतना सारा दूध कैसे। पर ये सवाल ऋषि से नहीं पूछ पाए। तभी ऋषि ने बोला, आपको भूख भी लगी होगी। पर राजा ने आश्रम की हालत देखी और कहा, नहीं, हम अपने महल वापस जा रहे हैं। ऋषि ने बोला, आपको बहुत समय लगेगा वापस जाने में, आप भोजन कीजिए। ये सब सुनकर राजा हैरान हो गया, इतने सारे लोगों का खाना कैसे बनेगा। राजा ने वहां एक गाय और बछड़े को देखा। इतनी देर में ऋषि भोजन ले आए। राजा फिर से सोच में पड़ गए, इतनी जल्दी इतना भोजन का प्रबंध कैसे हो गया। इससे राजा की जिज्ञासा और भी जाग उठी। फिर भी राजा ने ऋषि से कोई सवाल नहीं किया और भोजन का आनंद लिया। इसके बाद राजा ने ऋषि से कहा, आपका बहुत धन्यवाद, अब हम चलते हैं। तभी रात बहुत हो चुकी थी। तभी ऋषि बोले, आपका जाने का समय अभी उचित नहीं है, कृपया आप यहीं पर आराम करें। राजा ने चारों तरफ देखा और कहा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ऋषि बोले, आप चिंता मत कीजिए, अभी आपके आराम करने की व्यवस्था कर देते हैं। ये सब कहकर ऋषि ने सभी के सोने का इंतजाम कर दिया। सभी बहुत थके हुए थे, इसलिए सब सो गए। सुबह हुई तो ऋषि ने सभी को दूध और कुछ खाने को दिया। अब राजा से रुका नहीं गया। राजा ने ऋषि से कहा कि आपने ये सब कैसे किया, आपके साथ और कोई भी नहीं था, आपने इतना सारा इंतजाम कैसे कर लिया। कृपया करके आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप ये अद्भुत कार्य कैसे कर सके। ऋषि ने कहा, नहीं, ये ऐसा अद्भुत कार्य नहीं है। ऋषि ने कहा, आप इस गाय और बछड़े को देखिए, क्या इसमें कोई अनोखी बात दिखाई देती है। राजा ने कहा, बहुत सुंदर गाय है। ऋषि ने कहा, इस गाय की प्रशंसा सब करते हैं, ये बहुत अद्भुत गाय है, ये कामधेनु की पुत्री है, जो कुछ भी तुम मांगो ये दे सकती है। राजा ने सोचा, ये तो बहुत मजे की बात है, लेकिन ऐसी गाय आश्रम में क्या कर रही है, इसी तो राजा के पास होना चाहिए था। राजा ने ऋषि से कहा, मुझे बहुत आश्चर्य है कि ऐसी गाय यहाँ क्या कर रही है, आप तो संत है, इस गाय की आवश्यकता आपको क्यों है, वह तो राजा के पास होनी चाहिए, क्या उसे मुझे उपहार के रूप में दे सकते हैं। तभी ऋषि ने कहा, वह इस तरह से नहीं दी जा सकती, वह यहाँ पर मेरी देखरेख और आवश्यकता पूरी करने के लिए है। तभी राजा ने गाय के बदले कोई उपहार लेने को कहा और कहा, आपको इसके बदले जो भी चाहिए आप मांग सकते हैं। मैं इस गाय को संसार के भले के लिए ले जाना चाहता हूँ, मैं संसार का भला करूँगा। राजा में घमंड आ गया था। ऋषि ने कहा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, राजा होने के नाते मैं तुम्हारा सम्मान करता हूँ, लेकिन राजा सदा जो चाहे वह नहीं मिल सकता। राजा ने इसे अपना अपमान समझा और वह उस गाय को साथ ले जाना चाहते थे। राजा ने अपने सेवकों को कहा, इस गाय को लेकर मेरे पीछे आओ। सेवकों ने जब उस गाय को साथ ले जाना चाहा, वह साथ नहीं चली। सेवकों ने फिर बछड़े को साथ लिया। उसने सोचा बछड़े को साथ लेकर आएंगे तो गाय भी पीछे पीछे आएगी। पर यह सब देखकर गाय को गुस्सा आ गया और उसने सेवकों को टक्कर मार दी। राजा ने कहा, मैं अपमान नहीं सहन करूंगा, मैं अभी तो जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा। वापस आकर राजा ने अपनी सेना को युद्ध लड़ने की आज्ञा दी। कुछ समय के बाद जब सेना लेकर राजा वहां पहुंचा तो देखा उनसे भी बड़ी सेना आश्रम पर उनकी प्रतीक्षा कर रही।
घमासान युद्ध हुआ और राजा हार गया। राजा ने ऋषि से पूछा कि उन्होंने विजय कैसे प्राप्त करी। तभी ऋषि बोले, ये सब गाय का काम है। मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि ये गाय साधारण गाय नहीं है, उससे कुछ भी मांगा जा सकता है। सिर्फ केवल ये है, अपने लिए ना हो। अपने लिए मैं इस गाय से कुछ नहीं मांगता, जब भी मांगता हूँ वह दूसरों के लिए होता है। राजा को अनुभव हुआ कि वह ऋषि के बराबर महान नहीं है। ऋषि के पास राजा के धन और सेना से अधिक शक्ति थी, देवी शक्ति। उसी क्षण वहीं पर उन्होंने निश्चय किया कि वह भी यदि ऋषि से अधिक अच्छे नहीं तो उनके बराबर का स्थान अवश्य प्राप्त करेंगे। उन्होंने ऋषि से कहा, अपनी हार मानता हूँ और यहाँ से मैं जा रहा हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, जितने सिपाही आप लाए थे उनके साथ वापस जाएंगे। आश्चर्य, महान आश्चर्य। जो सिपाही युद्ध क्षेत्र में मर गए थे वैसे उठ खड़े हुए जैसे अब तक सो रहे थे। जाते जाते राजा ने ऋषि से कहा, ऋषि, मैं जा तो रहा हूँ लेकिन चुपचाप नहीं बैठूंगा। मैं अपनी सारी शक्ति आपसे अच्छा पद प्राप्त करने में लगा दूंगा और तब हम फिर मिलेंगे। राजा महल में लौट गया। तत्काल उन्होंने अपना राज्य और धन धान्य सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या के लिए घने जंगल में चले गए। ऋषि के बराबर पहुंचने में उन्हें कई वर्ष लग गए। राजा जब उस पर पहुंच गए तब उनको एहसास हुआ कि ऋषि सही थे। उन्होंने सीखा, दूसरों की भलाई करने में जो सुख है वह किसी और चीज में नहीं। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो इस कहानी को प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।